भाइयों बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर, जहां ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा कर सकते हैं। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM के अकॉर्डिंग हर इंडियन इंडिविजुअल को एक पर्सनल हेल्थ ID प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ इसमें उनकी जो हेल्थ हिस्ट्री रही है, इनकी जो रिपोर्ट्स रही है, उनका डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा। और डॉक्टरों की रजिस्ट्री और जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिस तरह की भी, उनकी भी रजिस्ट्री की जाएगी। आगे ये इनिशियल फेज़ की बात है, आगे चल के इसमें ई-फार्मेसी वगैरह का भी ऑप्शन ऐड किया जाएगा। तो ये NDHM जो है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जी हाँ, ये वही बॉडी है जिसने अभी कुछ दिन पहले आयुष्मान भारत मिशन को अंजाम दिया था, या जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और बजट में से 470 करोड़ रुपए जो है उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो NDHM है, इसका प्रपोजल 400 करोड़ से कम का ही रहने वाला है। ये काफ़ी एक बढ़िया कदम है, एक बढ़िया सर्विस है जो कि NHA प्रोवाइड कराएगी। ये वेबसाइट और एप्लीकेशन के फॉर्म में होगी। अब एक और बात क्लियर कर देते हैं कि ये कोई मैंडेटरी सर्विस नहीं है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपकी चॉइस होगी। ये आपको एम्पावर करेगा, ये एक एम्पावरिंग सर्विस है। इसमें ऐप पर आप जाकर खुद रजिस्टर कर पाएंगे, आपके डेटा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप कंसेंट देंगे तभी ये ऐप आपका डेटा यूज़ कर पाएगी। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहें तो इसको आप पर्सनल हेल्थ ID को जो है आप अपने आधार ID से भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ NHA का ये भी कहना है कि भले ही ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी इसका जो यूज़ है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसके बेसिस पर डेफिनेटली इसे लोग भी पसंद करेंगे और वाइड पार्टिसिपेशन मिलेगा। सारे हेल्थ अथॉरिटीज़ और डॉक्टर्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे और आम लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले के न्यूज़ में कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होप नाम का एक मार्स मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद अब अरब से आ रही ये दूसरी बड़ी खबर है, जहां UAE का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट, जो बरका पावर प्लांट है, बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली स्टार्टअप हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में UAE के रिप्रेजेंटेटिव हामिद ने ट्वीट करके बताया है कि UAE's फर्स्ट बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ अचीव्ड क्रिटिकली एंड सक्सेसफुल स्टार्टअप। ये UAE के तरफ से कंट्री में क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के नज़रिए से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल कदम है। बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेटअप कॉस्ट जो है, बिल्डिंग कॉस्ट, वो करीब $24 बिलियन के आसपास का आया है। और इसमें फरवरी से ही जो है फ्यूल रॉड्स लोड किए जा रहे थे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रही है, न सिर्फ UAE के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि क्लीन एनर्जी के दिशा में कोई भी प्रोग्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, कंसिडरिंग कि जितना डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को एनर्जी प्रोडक्शन के चक्कर में। एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, और 3 और स्टेट्स, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, इन चारों जगहों पे भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसको मिलाकर के कुल 24 स्टेट्स अब ऐसे हो गए हैं जहां वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अवेलेबल है।
अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है और इससे क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल राशन कार्ड का यूज़ करते हुए कोई भी बेनिफिशियरी जो है एक फिक्स्ड फेयर प्राइस शॉप, जिसे कि FPS भी कहते हैं, तो एक फिक्स्ड फेयर प्राइस शॉप से ही पहले अनाज उठा सकता था। यानी कि जो जिस एरिया में रहता है वहाँ का जो फिक्स्ड फेयर प्राइस शॉप है उस एरिया के लिए जो डेजिग्नेटेड है वो सिर्फ वहाँ से जा कर के उठा सकता था। लेकिन वन नेशन वन कार्ड के अकॉर्डिंग अब जो है किसी भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप से कोई भी बेनिफिशियरी सामान उठा सकता है। मतलब अगर मैं जाता हूँ, मैं एक राशन कार्ड होल्डर हूँ, वन नेशन वन राशन कार्ड होल्डर हूँ, और मैं जाता हूँ अपने लोकल फेयर प्राइस शॉप पे और वो मेरे साथ मिसबिहेव करता है, मुझसे बदतमीज़ी करता है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी दूसरे एरिया में जा कर के वहाँ के फेयर प्राइस शॉप से ग्रेन्स उठा सकता हूँ। साथ ही साथ अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मेरा वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो मान लीजिए यूपी का है, लेकिन मैं किसी काम से जो है मणिपुर आया हुआ हूँ या फिर नागालैंड आया हुआ हूँ और मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ अभी, तो मैं मणिपुर के फेयर प्राइस शॉप से भी वन नेशन वन कार्ड के जरिए अपने हिस्से का राशन उठा सकता हूँ, जो कि पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। पहले आप जिस स्टेट से आपका राशन कार्ड इशू हुआ था, आप सिर्फ उसी स्टेट में जो आपकी फिक्स्ड शॉप थी उसी शॉप से आपको राशन डिस्पर्स होता था, आप वहीं से उसे रिसीव कर सकते थे। अब ये सुविधाएं दी गई है। फ़िलहाल 24 स्टेट इसमें सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि इन 24 स्टेट में आप कहीं से भी उठा सकते हैं। इस वन नेशन वन राशन कार्ड का मेन गोल ही है कि ये राशन प्रोवाइड जो होता है बेनिफिशियरीज़ को वो यूनिवर्सल हो सके, पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई भी इस सर्विस का जो है लाभ उठा सके। साथ ही साथ ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया की पोजीशन सुधारने में भी मदद करेगा। और तो और जो UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके सेकंड फेज के अकॉर्डिंग ये हेल्प भी करेगा उन गोल्स को अचीव करने में, जो 2030 तक के गोल सेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको अचीव करने में। तो इन्हीं न्यूज़ के साथ हम हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।